दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर, मंगल पांडे और अशोक चौधरी के बारे में। जी हाँ, प्रशांत किशोर जी जो हैं डेली एक काम करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मंगल पांडे, अशोक चौधरी और अन्य बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा के चले जाते हैं। वो एक कागज दिखाते हैं, उसमें क्या लिखा होता है नहीं लिखा होता है वो पढ़ते हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए पूरा बीजेपी जो है लाइन लगा के खड़ी हो जाती है। तो मैं आज सिर्फ दो नेताओं के बारे में बात करूंगा जिनके ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है और उन नेताओं ने जो मीडिया में आकर जो जवाब दिया है उसके बारे में बातें करेंगे। तो पहला नेता है मंगल पांडे। जी हाँ, ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रशांत किशोर जो हैं इनके बारे में खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने दिलीप जायसवाल से पैसा लिया और पैसा इनके पिताजी के खाते में आया, फिर इनकी वाइफ के खाते में आया, फिर ये बिल्डर के खाते में गया। तो जब इन्होंने बोला कि देखिए हम कितने ईमानदार हैं कि हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं कि एक फ्लैट खरीद सकें, फिर प्रशांत किशोर ने आगे आरोप लगाया कि इनकी वाइफ के खाते में 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी थे, फिर ये उधार क्यों लिए किसी से, वगैरह 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 इस तरह के आरोप मंगल पांडे पर लगाए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंगल पांडे जी जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली आएंगे और प्रशांत किशोर के ऊपर प्रहार करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मंगल पांडे जी एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू में वो बड़े कूल काम कंपोज लग रहे हैं। उनसे बार बार जो पत्रकार हैं वो पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो उनका एक ही बहुत शालीनता से कह रहे हैं कि नहीं ये तो राजनीतिक आरोप है, इसके ऊपर हमको क्या करना है, जनता सब देख रही है, फलाना ढिमकाना जो है मंगल पांडे ये बोल रहे हैं। हालांकि पत्रकार महोदय जो हैं अपने तरफ से खूब कोशिश करते हैं कि मंगल पांडे थोड़ा प्रभोक हों और थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलें, लेकिन मंगल पांडे टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो अपनी शालीनता बरकरार रखे हुए हैं और वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है इस पे मंगल पांडे की सफाई पर, मेरा ये मानना है कि मैं मंगल पांडे की सफाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। सवाल नंबर 1, मैं तो यही कहूंगा कि अब प्रशांत किशोर की जो मैं कि जैसा रवैया मैं देख रहा हूं, अब उस रवैये को समझने के बाद प्रशांत किशोर के किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी आरोप का जवाब देने के लिए कोई भी बीजेपी या जेडीयू के नेता बाध्य नहीं है। जिस तरह प्रशांत किशोर से जब एक पत्रकार ने पूछा उन्हें जो फंडिंग मिल रही है उसके बारे में, तो उस पत्रकार को कह रहे हैं ना कि तुम संघ के पत्रकार हो। तो बाकी भी बीजेपी नेताओं को प्रशांत किशोर पर बहुत ही एग्रेसिवली अटैक करना चाहिए और सीधा उन्हें घुसपैठिया कहना चाहिए, अलकायदा का कहना चाहिए कि किसी भी अलकायदा के आदमी का सवालों का, आरोपों का जवाब हम नहीं देंगे। और प्रशांत किशोर के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू करें। सेम गोज टू अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के भी बारे में प्रशांत किशोर ने बहुत सारे आरोप लगाए और उन्हें उनके आरोपों के साथ साथ आचार्य कुणाल जी के जो ट्रस्ट हैं उनको भी उन्होंने घसीटा। और वही पत्रकार आचार्य कुणाल की वाइफ के पास जाते हैं, पत्नी के पास जाते हैं और उनका भी रिएक्शन मुझे कुछ एग्रेसिव नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे वो मिलेंगे तो वार्ता करेंगे। अरे आपके आचार्य कुणाल की एक लिगेसी है, उस लिगेसी पर कोई अटैक कर रहा है और
उनके परिवार में किसी का खून नहीं खौल रहा है। अशोक चौधरी बिल्कुल शालीनता के साथ घूम रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर मेरा तो एक ही चीज मानना है कि हाँ, इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। इसमें अब कोई दो मत नहीं है, चाहे वो मंगल पांडे हो चाहे वो अशोक चौधरी हो, भ्रष्टाचार तो कर रखा है, भर भर के कर रखा है। अब ये कि क्या प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देना चाहिए? मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? प्रशांत किशोर के ऊपर जब आरोप लगा तो कितना एग्रेसिवली होकर कह रहे हैं कि हाँ, अयोध्या आंध्रा के कोई एमपी हैं, अयोध्या रामी रेड्डी, उन्होंने मुझे दिया है। तो प्रशांत किशोर अक्सर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में कहते हैं मोबाइल खोलिए और सर्च कीजिए। तो मैं आज आपको बोल रहा हूं, मोबाइल खोलिए और सर्च कीजिए अयोध्या रामी रेड्डी कौन है। अयोध्या रामी रेड्डी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। 2014 में वो लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। 2014 में प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी के साथ उनको जीतने में सहयोग कर रहे थे और 2014 में अयोध्या रामी रेड्डी जो है चुनाव हार गए थे। फिर अयोध्या रामी रेड्डी 2020 में सीधा राज्यसभा में जाते हैं। तो ऐसा प्रशांत किशोर ने उनका कौन सा हेल्प कर दिया जो अयोध्या रामी रेड्डी उनको इतना पैसा दे रहे हैं? तो यहां पर प्रशांत किशोर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो अपने डोनेशन का सोर्स नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब ये है, हाँ, अगर प्रशांत किशोर किसी पर्सनल काम के लिए उनके घर पर गए हों, उसके बदले अगर वो पैसे दे रहे हों तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या रामी रेड्डी को चुनाव जीतने में हेल्प किया है, तो मैंने आपको उनके 2 चुनाव के बारे में बता दिया। अब प्रशांत किशोर ये बताएं कि उन्होंने तीसरा चुनाव उनको कौन सा जितवाया है। और अयोध्या रामी रेड्डी तो सिर्फ वाईआरसीपीसी के एक मेंबर हैं, मालिक वो नहीं हैं। तो अगर पैसा देना होगा तो मालिक पैसा देगा। तो पूरे में मुझे लगता है कि, और मैं इलेक्शन कमीशन के भी सोर्सेस पे गया हूं, ऐसा कहीं मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि अयोध्या रामी रेड्डी ने प्रशांत किशोर को पैसा दिया है। तो प्रशांत किशोर जो है, ये देखिए, ये बात तो है कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी हैं। जब बिहार में जो अनपढ़ आदमी है, जो कुछ भी नहीं जानता है, वो जब आके स्कैम कर सकता है, घोटाला कर सकता है, तो प्रशांत किशोर आने वाला समय का भ्रष्टाचारी है। वो इसी मकसद से बिहार में मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है कि बिहार में पैसा का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो प्रशांत किशोर आने वाले समय का भ्रष्टाचारी है। आज हमने लालू यादव को, अरविंद केजरीवाल को जेल जाते हुए देखा है। भविष्य में हम प्रशांत किशोर को भी जेल जाते हुए देखेंगे। ये आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी, जेडीयू के किसी भी नेता को प्रशांत किशोर के किसी भी आरोप का जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। प्रशांत किशोर खुद ही कहता है ना कि कोई आदमी फालतू का हमसे सवाल पूछेगा, हम उसका जवाब देने का ठेका लिए हैं क्या? तो सारे जवाब का ठेका मतलब बीजेपी और जेडीयू के लोग लेके रखे हैं क्या? प्रशांत किशोर मालिक हैं कहीं के कि वो जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा? और प्रशांत किशोर से जब कोई सवाल पूछे तो उसको कह देगा कि तुम संघी हो। तो प्रशांत किशोर का दोहरा चरित्र धीरे धीरे करके जनता को समझ में आ रही है। प्रशांत किशोर शायद गलत जगह फंस गए हैं और उन्हें मतलब कि इस चक्रव्यूह में निकलना, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।